हेलो हाय एवरीवन, होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमारी एक इंस्ट्रक्शन रहती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट न्यू अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मैं उसको कुछ डिले से देखूं, लेकिन मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगी और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अगर आप मेरे को क्वेश्चनिंग करेंगे तो मैं उस चीज़ को डिटेल में आपको शोकेस कर सकती हूँ, जिससे कि मेरे पास भी चीज़ें होती हैं कि हाँ मैं आपको वो चीज़ों का शोकेस कर लूँ। इसके बाद आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि हम बहुत क्वेश्चन आया है मेरे पास कि जो हम क्लोन करते हैं, मैंने सपोज इसमें कस्टमाइजेशन की। अब मैं चाहती हूँ मैं अभी ये वाले क्लाइंट को दूं, फिर यही सेम कस्टमाइजेशन मैं दूसरे क्लाइंट को भी दे दूं। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है सबके साथ, वो ये है कि हम क्लोनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई फंक्शन राइटिंग और इंटीग्रेशन अगर आपने किसी चीज़ के साथ कर रखा है, या फिर आपने जोहो के साथ ही कोई थर्ड एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर रखा है, तो भी आप क्लोनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे एक कॉपी कस्टमाइजेशन के नाम से ऑप्शन है, जोहो सीआरएम में ही है, और कुछ सिलेक्टेड ही एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर ये ऑप्शन अभी जोहो ने अनेबल किया हुआ है। इसमें सिर्फ आप इसकी कस्टमाइजेशन ही कॉपी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी कस्टमाइजेशन कॉपी करने का यहाँ पे मेंशन किया हुआ भी है सारी चीज़ें, कि आपका जो प्लान होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड प्लान में हैं तो आप स्टैंडर्ड प्लान में ही कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका प्रीमियम यहाँ पे है और आप स्टैंडर्ड में कॉपी कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका जोहो वन अकाउंट है तो आपका ये वाला भी जोहो वन अकाउंट होना चाहिए। अगर अलग अलग अकाउंट है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। आप सपोर्ट के पास भी जाएंगे, वो भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, बट आप ट्राई कर सकते हैं उस केस में। एंड इसके बाद मोस्टली काफ़ी एप्लीकेशंस में नहीं है ये कस्टमाइजेशन का, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस में है कि आप कस्टमाइजेशन कॉपी कर सकते हैं, और आप सेम कस्टमाइजेशन को कॉपी करके किसी को भी अदर अदर क्लाइंट को भी दे सकते हैं। सो ये जो एक पॉइंट मेरे पास आया था, ये मैंने उसी का ही रिप्लाई है, मतलब आंसर है। आप इसको देख सकते हैं, सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट भी कस्टमाइजेशन बैकएंड में करके दे देता है, लेकिन मोस्टली नहीं देते हैं, तो कहने वाली बात है बस। फिर आ जाते हैं हम सैंडबॉक्स पे। सैंडबॉक्स क्या है? सैंडबॉक्स एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है जिसमें आप डेवलपमेंट करके उसको पब्लिक कर सकते हैं, यानी कि बाद में लाइव कर सकते हैं। आप जैसे आप भी, ये मेरा एप्लीकेशन अगर लाइव है तो मैं इस एप्लीकेशन में छेड़खानी करने से रदर कि मैं इसको एक सैंड बॉक्स में करके उसके बाद अगर वो मेरा सैंड बॉक्स में सही वर्क कर रहा है तो मैं इसको लाइव इन्वायरमेंट में पब्लिक कर सकती हूँ। ये एक सैंड बॉक्स का ऑप्शन अनेबल हुआ है, मतलब ये था सीआरएम के अंदर, लेकिन इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कितने भी सैंडबॉक्स बना सकते हैं, और सैंडबॉक्स बनाने के बाद ये आपको यूआरएल नया एक नया सेटअप दे देता है एक सीआरएम का। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन लाइव है और आप किसी को डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे हैं तो आप सैंडबॉक्स भी दे सकते हैं। सैंडबॉक्स में कुछ परमिशंस होती हैं, कुछ हमें देनी पड़ती हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट अगर आपको उस कस्टमाइजेशन के लिए वो परमिशन देनी है तो एडमिन राइट्स जिसके पास है वो परमिशन वहाँ पे दे सकता है, ताकि जो अनदर बंदा कोई भी डेवलपमेंट कर रहा है वो वहाँ पे उसको फुल एक्सेस मिल जाए और वो कर पाए। सो ये दो टर्म थी जो मेरे पास आई थी, ये उन्हीं का ही है। आप बाकी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। रिप्लाई मिल गया होगा और होपफुली दोबारा से इसमें प्रॉब्लम ना आए। बाकी थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।